हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। वन स्टेप टू सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। और आप अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम्स की, यूपीएससी मेंस के एग्जाम्स की आप तैयारी कर। जनरल स्टडीज आपका सब्जेक्ट है और हम यहाँ पे जनरल स्टडीज के बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ सॉल्व कर रहे हैं। सो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, चहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में या बहावलपुर में। चहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहां पर स्थित है। ये स्थित है आपका सिंध में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सिंध में स्थित है ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कितने हैं? 2, 4, 6 या 16? पुरुषार्थ कितने हैं? हिस्ट्री के हर एक टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर एक काल, हर एक युग से। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 31st बीपीएससी में। पुरुषार्थ कितने हैं? ये है 4। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्राचीनतम वेद कौन सा होगा? और ये भी आपका देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है ऋग्वेद को। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड अगला क्वेश्चन है 32, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? थर्टी नाइन्थ बीपीएससी प्री का पूछा गया PYQ है। सो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। सो बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र। एंड आई होप आप सभी को गायत्री मंत्र याद होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? यानी ऋत्विज का वर्णन मिलता है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। देखिए, ऋग्वेद में आपके 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। ये है अधर्व्यू, होता, ब्रह्मा, अग्निधा, पोता, नेंटा, प्रशास्ता। ठीक है, तो 7 प्रकार के हैं ये पुरोहित। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वेद कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, 1, 2, 3 या 4? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए, बिल्कुल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। त्रयी का अभिप्राय है। त्रयी का अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शंस है 3 वेद, 3 गुण, 3 पुरुषार्थ, 3 वर्ण। त्रयी का अभिप्राय। त्रयी का अभिप्राय हो जाएगा 3 वेद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3 वेद इसका आंसर हो जाएगा त्रयी का अभिप्राय। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? झेलम, चिनाब, रावी, साबरमती। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इनमें से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? 65th बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया है। सो ये आपका साबरमती, जो कि सप्त सैंधव में समाहित नहीं थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? और सारे के सारे PYQ ही आप सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो लड़ा गया था आपके परुष्णी नदी के तट पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 38। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय का नामांकित देवता। और ये भी आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? बिहार बीपीएससी मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट सेशन चल रही है PYQ की। अभी तक जितने भी सारे बीपीएससी यहाँ पर हुए हैं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, जनरल साइंस। सो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आंसर कीजिए।
बोगज कोई का महत्व क्यों है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए यह बोगज कोई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहां पर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्रों के समय में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? ये आपका हो जाएगा धर्मशास्त्रों के समय में। इस समय में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धत हुआ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आप सभी चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं भी कर रहे हैं सो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्लेलिस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस। सो आप कभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद ही है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? इंद्र, वरुण, कार्तिकेय या रुद्र? कौन वैदिक देवता नहीं था? सो कार्तिकेय जो थे वो वैदिक देवता नहीं थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 12, 5 या 18? बिहार एपीओ जीएस जनरल स्टडीज 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। सो महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। चलिए, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। पाटली पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम? इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तृतीय।
तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। और प्रथम किया गया था आपका राजगृह में, द्वितीय वैशाली में और चतुर्थ आपका कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जे थे आपके पार्श्वनाथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटकों का संबंध शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। थर्टी फर्स्ट बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे जितना हो सके और डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 47 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? थर्टी फर्स्ट बिहार जे प्री, 63rd बीपीएससी प्री के PYQ है। सो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 48, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो त्रिपिटक से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? पाली। ये पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाली इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था वैशाली में, सारनाथ में, राजगीर में, बोध गया में? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था और ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देखिए। बीपीएससी ए 2006, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022, 65th बीपीएससी प्री 2019, 29th बीपीएससी जे जीएस 2017, 56th एंड 59th बीपीएससी प्री 2015। इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप नोट कर कीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहां पर? शेयर दिया था सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ में दिया था।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए इतने सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। आप सब मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे डेली। सो आप लोग इसी टाइम पर डेली क्लास अटेंड कीजिएगा और सेशन को अटेंड कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूपीएससी मेंस के एग्जाम्स ट्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सारनाथ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमांधर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? सिक्सटी सेवेंथ बीपीएससी प्री 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने। बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आप सभी को फिर से एक बार आप सबका स्वागत है बीपीएससी प्रैक्टिस सेशंस में, जनरल स्टडीज। और जितना हो सके आप सभी वीडियो को शेयर करेंगे फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्लास में आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।